नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं ल्यूकोरिया के बारे में। आज मैं आपको ल्यूकोरिया के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो ल्यूकोरिया होती है यानी कि जिसे श्वेत प्रदर भी बोलते हैं, यानी कि ये मेनली जो है ल्यूकोरिया नाम से सभी लोग जानते हैं। ये महिलाओं की बीमारी है, ये भी सभी लोगों को पता है, लेकिन क्यों होता है, कैसा होता है, क्या होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जो ल्यूकोरिया होती है, कहते हैं कि ल्यूकोरिया को लिकोरिया नाम से भी पुकारते हैं, जिसे लिकोरिया नाम भी देते हैं, लेकिन इसको मेन नाम जो इसका है ल्यूकोरिया ही है। साथियों, इस बीमारी में कहते हैं कि जो योनि होती है यानी कि जो जनन मार्ग होता है, उसी मार्ग से चिपचिपा या दुर्गंध युक्त गाढ़ा पानी आने लगता है। जब बीमारी किसी महिला को होती है तो शुरुआती दौर में उसमें कभी खुजली भी होती है, चाहे फ्रेश वाटर डिस्चार्ज होने लगता है यानी कि गाढ़ा पदार्थ आने लगता है, तो उसको हम ल्यूकोरिया बोल देते हैं। साथियों, जो ल्यूकोरिया होती है यानी कि जो ल्यूकोरिया की सामान्य भाषा में कहें तो प्रदर यानी कि जो श्वेत प्रदर होता है, सफ़ेद पानी आना होता है। यह स्त्रियों में होने वाली एक आम बीमारी है। इसमें योनि से सफ़ेद रंग का गाढ़ा दुर्गंध युक्त पदार्थ निकलता रहता है, जिसे कि महिलाएं झेलती हैं। साथियों, ये किसी तरह का यानी कि कहें तो किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर स्राव होने लगता है, यानी कि जो वेजाइनल कहें तो जो वेजाइना का इन्फेक्शन होता है, उसी का इन्फेक्शन की वजह से इसमें हल्के या फिर नीले या फिर गाढ़े, कभी कभी पीले भी इसमें पदार्थ निकलने लगते हैं, जिसको कि ल्यूकोरिया का नाम देते हैं। साथियों, कभी कभी इसके सिम्टम अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ल्यूकोरिया भी दो तरह की होती है। साथियों, जो ल्यूकोरिया होती है वो भी दो तरह की होती है। एक जो है कि स्वाभाविक होती है और एक होती है अस्वाभाविक। तो साथियों, जो स्वाभाविक होती है इसमें जो है कि मासिक चक्र के दौरान योनि से जो पदार्थ निकलता है यानी बहने वाला दुर्गंध रहित, यानी कि उसमें जो है कि दुर्गंध नहीं होती है और चिपचिपा पदार्थ सामान्य माना जाता है। महिलाओं में अंडोत्सर्ग के दौरान भी कभी कभी गाढ़ा पदार्थ या फिर सफ़ेद कुछ ऐसा पानी तरह का डिस्चार्ज होता है, तो उसको भी स्वाभाविक ही बोलते हैं या फिर नॉर्मल ही बोलते हैं। यह स्त्री के शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। साथियों, इसमें जो है कि किसी उपचार की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आप उचित आहार दीजिए यानी कि आहार लीजिए, यानी अच्छे से खाइए पीजिए, बिल्कुल आपकी जो स्वाभाविक ल्यूकोरिया है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा होती है अस्वाभाविक ल्यूकोरिया। साथियों, जो अस्वाभाविक ल्यूकोरिया होती है इसमें ऐसा जो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर ही देखा जाता है, यानी कि जो वेजाइना का डिस्चार्ज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तभी होता है। इसमें स्राव का रंग जो है कि असामान्य होता है, गाढ़ापन होता है और उसके साथ साथ दुर्गंध युक्त भी होता है, यानी कि जो कि कहें तो कचड़ा, जिसे यानी कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो एक कचड़ा होता है, उससे डिस्चार्ज निकलता है, उसी को जो है कि हम इन्फेक्शन बोलते हैं। साथियों, ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी कभी फफूंद का इन्फेक्शन भी होता है, तो भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसको कि हम ल्यूकोरिया ही बोलते हैं। साथियों, ये हो गई ल्यूकोरिया और इसके लक्षण आप जान लीजिए। साथियों, जो इसके लक्षण हैं कि योनि मार्ग में तीव्र खुजली एवं उसके साथ साथ चुनचुनाहट भी होती है ल्यूकोरिया में। उसके साथ साथ कमर में दर्द रहना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना। उसके साथ साथ कभी कभी बार बार पेशाब आना और पेट में भारीपन बना रहना, भूख का न लगना, जी मिचिलाना। फिर उसके बाद आँखों के नीचे काले घेरे पड़ना, जो आँखें होती हैं उसके काले घेरे पड़ जाते हैं, वो भी एक ल्यूकोरिया का ही सिम्टम प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा मेहनत करने पर भी आँख के सामने जो है कि अंधेरा छा जाना, ये सब दिक्कत आने लगती है। साथियों, कभी कभी पिंडलियों में दर्द भी होने लगता है, यानी ल्यूकोरिया की वजह से जो पिंडलियाँ होती हैं उसमें दर्द भी होने लगता है और चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो साथियों, ये हो गया ल्यूकोरिया के बारे में। सबसे पहले मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा, यानी कि घरेलू उपाय यानी कि इलाज क्या आप कर सकते हैं। साथियों, इसमें आता है घरेलू उपाय में आंवला का चूर्ण। साथियों, जो आंवला का चूर्ण होता है उसमें मधु मिला के आप
सुबह शाम 2 बार लीजिए, बिल्कुल ल्यूकोरिया धीरे धीरे करके आराम मिल जाता है। उसके बाद दूसरा आता है मेथी दाना। साथियों जो मेथी दाना आता है उसको आपको पानी में भिगो देना है और रख देना है। रखने के बाद आपको सुबह पानी पी लेना है, उससे भी ल्यूकोरिया इलाज होता है। साथियों धनिया, दूसरा होता है धनिया। साथियों धनिया का भी शाम को आपको भिगो देना है, भिगोने के बाद छोड़ देना है रात भर। जब वो फूल जाए सुबह में पानी उसका छानना है और उसको पी लेना है, ये भी इन्फेक्शन को कम करता है। तो साथियों ये 3 चीज़ आप आजमाएंगे, यानी कि अवश्य आजमाएंगे, आंवला चूर्ण, मेथी दाना और धनिया। साथियों मेथी दाना भी बहुत ही फायदेमंद होता है, इसको आप उबाल के भी पी सकते हैं, यानी कि पानी में उबाल के उसको आप स्वभाव अनुसार यानी कि ज़रूरत के अनुसार आप उसमें मीठा पदार्थ या फिर कहें तो गुड़ या फिर वेली या फिर चीनी डाल के पी भी सकते हैं। तो साथियों ये हो गया मेथी दाना। मेथी दाना को भिगो के भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप शाम को भिगो दिए, सुबह में उठ के उसको कुच के या फिर जैसे भी खा सकते हैं। तो साथियों ये भी मेथी का दाना बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा होम्योपैथिक इलाज। साथियों जो इसमें होम्योपैथिक इलाज होता है इसमें कई दवाएं हैं, लेकिन सिम्टम के आधार पर यानी कि सिम्टम को देखते हुए दिया जाता है। तो साथियों सबसे पहले मैं नाम लूँगा इसमें होम्योपैथिक जो इलाज है इसमें एलेंट्रिस। साथियों एलेंट्रिस फेरिनोसा, एलेंट्रिस फेरिनोसा का मदर टिंचर आता है, यानी क्यूब फार्म में आता है। ये जो है श्वेत प्रदर या फिर कहें तो ल्यूकोरिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथियों यह प्रदर की उत्तम दवा मानी जाती है, यानी कि जो एलेंट्रिस फेरिनोसा है। कमजोरी हो, रक्तहीनता हो, मेनली जो है लड़कियों के लिए उपयोगी है। इसको जो है कि लड़कियों में अक्सर देना चाहिए। अगर किसी अविवाहित लड़की को भी अगर ल्यूकोरिया हो रही है तो आप एलेंट्रिस फेरिनोसा दीजिए, बिल्कुल आराम हो जाएगा। साथियों इसमें जो है कि कहते हैं कि जरायु की कमजोरी के लिए भी यह औषधि काम करती है, यानी कि जब जरायु की कमजोरी हो जाए, यानी कि कहें तो बच्चेदानी की जो कमजोरी होती है उसमें भी आप इसको देंगे तो टॉनिक की तरह काम करती है। साथियों जो शरीर की कमजोरी के लिए चाइना करती है, उसी तरह का एलेंट्रिस फेरिनोसा जो है कि बच्चेदानी के लिए करती है। साथियों दूसरी दवा आती है बोरेक्स। बोरेक्स का नाम लूँगा तो साथियों इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि जो एल्बुमिन होता है, आपने देखा होगा अंडे की जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है एल्बुमिन। साथियों उसी तरह की अगर ल्यूकोरिया हो, यानी कि वाइट डिस्चार्ज हो, गाढ़ा हो, यानी कि एल्बुमिन जैसा हो तरह का हो, तो आप इसको यूज करेंगे, यानी कि बोरेक्स को 30 CH में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को 3 टाइम देंगे, जो कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। साथियों उसके बाद मैं आपको बता दूं हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर आता है। हाइड्रास्टिस क्यू को आप शुरू में यूज करेंगे, लेकिन इसका लक्षण आप जान लीजिए। इसका प्रदर जो है कि गाढ़ा होता है, यानी ल्यूकोरिया का जो रूप होता है वो गाढ़ा होता है, पीला होता है, उसके साथ साथ सूतदार होता है, चिपटने वाला होता है, यानी चिपक जाता है। उसके साथ साथ कमजोरी और कब्जियत जरूर होगी। अगर कब्जियत है तो आप इसको यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर उस पेशेंट को, चाहे उस फीमेल को जिसको भी ल्यूकोरिया हुआ है, अगर कहें तो जो कब्जियत होती है, लैट्रिन सही से नहीं हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसको हाइड्रास्टिस देंगे तो दोनों में बेहतर काम करेगा, जो कि हाइड्रास्टिस का बहुत ही अच्छा सिम्टम है। साथियों हाइड्रास्टिस को पहले मदर टिंचर यूज करना है, फिर उसके बाद आपको इसको 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना है। अब साथियों बात करेंगे हाइड्रास्टिस के बाद जो आती है नेट्रम म्यूर। साथियों जो नेट्रम म्यूर होती है इसमें पनीला सफ़ेद प्रदर होता है, यानी कि कहें तो वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो पानी जैसा होता है, और इसमें नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें पीठ में दर्द भी होता है, यानी कि जो नेट्रम म्यूर का सिम्टम होता है, ल्यूकोरिया के साथ साथ पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। किसी कड़ी चीज़ पे लेटने पे, यानी कि बेड पे, जो लकड़ी का बेड होता है उस पे लेटने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि सहन नहीं होता है, वो करवटें चेंज करने लगती है, तो उसमें आपको नेट्रम म्यूर देना है, जो कि बहुत अच्छा काम करेगी ल्यूकोरिया में। इसके बाद दवा आती है साथियों नेट्रम म्यूर को मैं आपको बता दूं 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना है।
इसके बाद दवा आती है पल्सेटिला। साथियों पल्सेटिला को भी 30 CH में ही 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना है। लेकिन जो पल्सेटिला का सिम्टम है, इसमें गाढ़ा पीला नीला श्वेत प्रदर होता है, यानी कि जो ल्यूकोरिया होता है गाढ़ा होता है बहुत और पीला नीला होता है, तो उसको आप पल्सेटिला देंगे। पल्सेटिला का सिम्टम ये भी है कि आप उसको अगर कुछ समझाते हैं तो समझने का प्रयास करेगी और उसको आप मोटिवेट भी कर लेंगे, यानी कि जैसा आप चाहेंगे उसको सिखाएंगे तो सीखेगी और वैसा ही करेगी, माने कि आप उसको बहकावे में ले सकते हैं बाकी। और यही सिम्टम मेन होता है इसका। और वीपिंग टेंडेंसी होती है, अगर कोई कुछ बोल देता है उसको तो रोने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और रोती भी है। नेट्रम म्यूर में भी यह सिम्टम पाया जाता है कि रोने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन नमकीन वाली चीज़ें, यानी कि जो नमक होता है, नमक ज़्यादा खाने का प्रयास करते हैं नेट्रम म्यूर के मरीज, यानी कि नेट्रम म्यूर तब देंगे जब कोई नमक ज़्यादा खाने का प्रयास करता हो, ज़्यादा खाता भी हो। उसके बाद आती है एलुमिना। एलुमिना में कहते हैं कि पुराना, यानी कि बहुत पुराना ल्यूकोरिया हो, बहुत दिनों से पड़ा हो, ठीक ना हो रहा हो, तो आपको एलुमिना देना है। तब एलुमिना देने से मरीज ठीक हो जाता है। और इसमें अमिट प्रदर होता है, यानी कि कहें तो अमिट प्रदर माने कि बहुत दिनों से पड़ा हो और ठीक न हो रहा हो और रंग उसका पीला हो, यानी कि रंग भी पीला हो। और मासिक होता है, कहते हैं कि प्रायः मासिक के बाद इतना बहता है कि टांगों तक बहता हुआ चला जाता है। जो मासिक आता है, मासिक के बाद जो प्रदर होता है इतना बहता है कि वो बह के पैर तक नीचे टांग तक चला जाता है, यानी जो टांग होती है वहाँ तक चली जाती है, तो उसको हम एलुमिना देते हैं। तो साथियों एलुमिना का सिम्टम ये है कि आप उसको ये केयर करें कि जो उसका जो ल्यूकोरिया होता है वो बह के माने पैर के सहारे टांग तक चला जाता है, तब आपको एलुमिना देना है। तो साथियों ये हो गया कहें तो ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया को आज मैं आपको बताया हूँ, लेकिन अगली वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा, उसको भी आप देखना ना भूलें। और इसके लिए लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी करिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो साथियों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।